माय गॉड मीना, आज 2 बरस से 2 कलाओं पर मेहनत कर रहा हूँ, मोहब्बत और डांस, और एक तुम हो के। तो क्या हुआ? मुझे दोनों कलाएं आती है। मानता हूँ, मगर कंवलजीत पेंटल उर्फ पेंटल साहब एक कॉमेडियन एक्टर। भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें ना जानता हो। एक अजीम तरीन एक्टर जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी में भी अपनी अदाकारी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और अभी भी एक्टिव हैं। अरे चाइनीज भाषा में चूहों की तरह बोल रहा है। अब नहीं छोड़ूंगा। एक जवान लड़की के लिए ये कोई नई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करना हर लड़की का पैदाइशी हक जो होता है। ऐसा है तो फिर ऐसा का पेंटल साहब का जन्म 22 अगस्त 1948 को पंजाब प्रांत के तरन तारण गांव में हुआ, जो अमृतसर के पास है। पेंटल साहब ने अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग 1969 में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ली थी और वहां से पास आउट होने के बाद अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले आए थे। गूफी पेंटल पेंटल साहब के रियल ब्रदर हैं, जिन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट सीरियल महाभारत में शकुनी का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसको प्रोड्यूस किया था BR चोपड़ा साहब ने। इसी सीरियल में खुद पेंटल साहब ने भी शिखंडी और सुदामा का सशक्त कैरेक्टर निभाया था। नादान भगवान के हजारों रूप होते हैं। पेंटल साहब का बेटा भी एक एक्टर ही है, जिनका नाम हितेन पेंटल है, जिन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे दिल मांगे मोर, बचना ए हसीनो, जो 2004 और 2008 में रिलीज हुई थी। पेंटल साहब के पिताजी एक सिनेमाटोग्राफर थे और देश की आज़ादी से पहले लाहौर में काम करते थे, मगर देश के बंटवारे के बाद मुंबई चले आए, पर यहाँ आकर किस्मत ने साथ नहीं दिया और दिल्ली में जाकर एक फोटोग्राफर की दुकान खोल ली ताकि वो अपने परिवार का सरवाइव कर सकें। पेंटल साहब जब 16-17 साल के हुए तो उन्होंने पेंटल साहब को एक्टिंग के लिए प्रेरित किया और पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। पेंटल साहब का भी एक्टिंग की तरफ काफ़ी रुझान था और उन्होंने अप्लाई किया, एग्ज़ाम पास किया, जिसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया। पेंटल साहब अपनी कामयाबी में अपने फादर का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। जब भी किसी इंटरव्यू में उनसे उनका जिक्र होता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ना डैड का ये कहना कि टुडे आप उस लाइन में जा रहे हो जिसमें आप जाना चाहते हो, तो इसमें तो कुछ करके दिखा दो। वो मोमेंट बिकेम मेरी जिंदगी का डिसीजन मेकिंग के, नहीं मैं मेहनत करूंगा, बाकी तो भगवान के हाथ में। अरे इतना नहीं। पेंटल साहब अब तक 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई हिट सीरियल्स में अपनी सशक्त भूमिकाओं से दर्शकों का मनोरंजन कर चुके हैं। इंडस्ट्री में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ सह भूमिकाएं कर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके पेंटल साहब आज भी उसी स्फूर्ति और मनोबल के साथ काम कर रहे हैं। देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब से लेकर अमिताभ बच्चन सर के साथ काम किया, राजेश खन्ना सर, विनोद खन्ना सर और राज कपूर जी के साथ किया गया उनका काम सराहनीय है। 1970 से काम कर रहा यह अभिनेता 50 साल फिल्म इंडस्ट्री को देने के बाद भी जमीन से जुड़ा हुआ है। उनकी शख्सियत और मधुर स्वभाव का ही असर है कि हर कोई उनके साथ काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पेंटल साहब की मैरिज 12 अक्टूबर 1975 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम गीता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम है मिताशा और बेटे का नाम है हितेन पेंटल, जो खुद भी एक एक्टर ही हैं। पेंटल साहब 2008 में FTII के एक्टिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? चीका सम ऑफ द फिल्म्स जिसमें पेंटल साहब ने यादगार भूमिकाएं निभाई वो इस प्रकार हैं। जवानी दीवानी 1972 में रिलीज हुई, कैरेक्टर निभाया रतन का। रफू चक्कर जो 1975 में रिलीज हुई, उसमें सलमा का कैरेक्टर। बावर्ची जो 1972 में रिलीज हुई, उसमें गुरुजी का कैरेक्टर। पिया का घर जो 1972 में रिलीज हुई, उसमें अरुण का कैरेक्टर। परिचय
जो 1972 में रिलीज हुई, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर। जंगल में मंगल जो 1972 में रिलीज हुई, उसमें तोताराम का कैरेक्टर। हीरा पन्ना जो 1973 में रिलीज हुई, उसमें कमल का किरदार। रोटी जो 1974 में रिलीज हुई, उसमें हेडमास्टर का कैरेक्टर। रामू का कैरेक्टर खोटे सिक्के में जो 1973 में रिलीज हुई थी, और हिट फिल्म सत्य पे सत्ता जिसमें अमिताभ के छोटे भाई बुद्ध अनंत का कैरेक्टर प्ले किया था, जो 1982 में रिलीज हुई थी। करो रवि, देखो वो हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह तुम्हें ठेंगा दिखा के चली गई। प्लीज घबराओ नहीं, मैं उसे समझा बुझा कर वापस बुला लाऊंगा। हवा के ठंडे। और फिल्म आज का ताजा खबर में उनके द्वारा निभाया गया चंपक भूमिया का कैरेक्टर भी खास था। पेंटल साहब ने कॉमेडियन कैरेक्टर के साथ साथ कई सीरियस कैरेक्टर भी प्ले किए। दूसरे को नीचा गिराने के लिए नहीं लड़ो, कालों को खत्म करने के लिए लड़ो, कालों को खत्म करने के लिए लड़ो। एक फेमस सीरियल प्यार का दर्द है कुछ मीठा मीठा में उनका किरदार सराहनीय है। पेंटल साहब को 1973 में फिल्म बावर्ची के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर 1978 में आई फिल्म चला मुरारी हीरो बनने के लिए भी बेस्ट कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पेंटल साहब ने कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया, उनमें से कुछ एक के नाम है विक्रम और बेताल, शी कोई है, महाभारत, दाल में काला, नटखट, प्यार जिंदगी है, लड्डू सिंह टैक्सी वाला, अंबरधारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, पार्टनर्स, ट्रबल हो गई डबल, पिया अलवेला, एक श्रृंगार स्वाभिमान, शक्ति एक अस्तित्व एक एहसास इत्यादि। क्या जबरदस्ती से नहीं, मस्के से झुकती है, मस्के से। जाओ। मीना बहुत थक गई ना, एक बार और करेंगे। पेंटल साहब के फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए अपने 50 सालों के योगदान और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए मैं तहे दिल से उन्हें सल्यूट करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाले कई दशकों तक इसी जोश और एनर्जी के साथ वो हम सब का मनोरंजन करते रहें। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। गुरुजी, आपने डांस किससे सीखा? ना 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 बालिके, नृत्य को डांस नहीं कहते। इतना नहीं, इतनी नहीं हूँ अनाड़ी, इस खेल की मैं हूँ खिलाड़ी। कुछ करो रवि, देखो वो हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह तुम्हें ठेंगा दिखा के चली गई। प्लीज घबराओ नहीं। अरे साक्षात माता कुंती पांडवन के खाना खिला रहल बानी। वाह वाह, अरे हाय हाय हाय, अरे का बात बा, महाभारत का फोटो आंखी के सामने और आपस में लड़ मरना है तो कालों से क्यों डर कर भाग रहे हो? हाँ, क्यों भाग रहे हो? देखो देखो भाई मान गए, वो आ रही है। कौन? मर्जीना। ना चाहते हसीना जी? हाँ हाँ, मिल लो मिल लो, मिलने का मजा तो मिलने के बाद ही मालूम होता है। एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए नहीं लड़ो, कालों को खत्म करने के लिए लड़ो, कालों को खत्म करने के लिए लड़ो।